ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दक्षिण दिशा में एक पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और सुंदर है, परम शोभा से संपन्न है। उसके निकट भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता एक ऋषि ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी। सदा पति की सेवा में रहती थी। उन सुधर्मा को भी देवताओं और अतिथियों के पूजक के रूप में जाना जाता था। वह वेद वर्णित मार्ग पर चलते, नित्य अग्निहोत्र किया करते। तीन काल की संध्या करके उनके शरीर का तेज सूर्य के समान था। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाते थे। धनवान होने के साथ साथ बड़े दाता थे। सौजन्य आदि गुणों से भाजन थे। शिव संबंधित पूजन आदि कार्य में लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी रखते थे और शिव भक्तों के बहुत प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे वह दुखी नहीं होते थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। दूसरे लोगों के तानों को सुनकर वह बार बार अपने पति से पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी, परंतु वह ज्ञानी ब्राह्मण उन्हें ज्ञान उपदेश देकर समझाते, परंतु उनका मन नहीं मानता था। अंत में ब्राह्मण ने कई उपाय भी किए, परंतु वह सफल नहीं हुए। तब उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी होकर अपनी बहन धुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाया, इस समय तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र होगा तब तुम इससे स्पर्धा करने लगोगी। तब उनकी पत्नी ने उन्हें वचन दिया कि मैं बहन से कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी। विवाह होने पर भी मैं उसकी सेवा ही करूंगी। उसके बाद विवाह होने पर वह अपनी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। दुष्मा अपनी शिव भक्त बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक पूजा करती थी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसे एक सुंदर सौभाग्यवान सद्गुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। दुष्मा का मान बढ़ गया। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह भी हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी और भी ईर्ष्या करने लगी। एक रात उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई। उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से काट कर टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंग को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां दुष्मा प्रतिदिन भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग का विसर्जन और पूजन किया करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में डालकर वह लौट आई और सो गई। जुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का कार्य करने लगी। सुधर्मा भी उठे और अपने कार्य में लग गए। उस समय वह बड़ी पत्नी सुदेहा भी चुपचाप उठी और काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके हृदय में जो आग थी, जो ईर्ष्या थी, अब वह नहीं थी। जब प्रातःकाल में बहू उठी और अपने पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी हुई दिखाई दी। इस पर उसके शरीर के टुकड़े भी दृष्टिगोचर हुए। इससे वह बड़ा दुखी हुई और अपनी सास धुष्मा के पास जाकर कहने लगी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले आर्य, आपका पुत्र कहाँ गया? उसकी शैया रक्त से भीगी हुई है, उस पर शरीर के टुकड़े भी हैं। हाय हाय, मैं मर गई, यह किसने किया? ऐसा कहकर वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करते हुए रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी, जिसने वह क्रूर कर्म किया था, वह भी उस समय दुख में डूब गई और ऊपर से रोने के लिए ऐसा अभिनय करने लगी और मन में बड़ी प्रसन्न होने लगी। दुष्मा भी उस समय अपने वधू के दुख को सुनकर अपने पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित न हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं थी। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर दुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया को देखा, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिसने यह बेटा दिया है वो ही इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। वे एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर हैं, हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष के भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व को विचार करके
उसने भगवान शिव के विश्वास और भरोसे से धैर्य धारण किया और उस समय जरा भी दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके स्वस्थ चित्त से भगवान शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी, तब उसने अपने पुत्र की उसी तालाब के किनारे खड़ा देखा। जब उसने अपने पुत्र को जीवित देखा, तब भी उसकी माता दुष्मा को न तो हर्ष हुआ, न ही वह विषाद। वह पूर्णवत स्वस्थ और शांत बनी रही। इससे उसी समय उस पर भगवान शिव संतुष्ट हो गए और प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार दिया था, अतः मैं अपने इस त्रिशूल से उसका वध कर दूंगा। तब दुष्मा ने भगवान शिव को कहा, हे नाथ, वह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, उसने तुम्हारा बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उसका अपकार क्यों नहीं करती? दुष्ट कर्म करने वाले सुदेहा को मार डालना चाहिए। दुष्मा ने कहा, हे भगवान शिव, आपके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। इस समय आपका दर्शन करके उसका भी पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन करने से पाप बहुत दूर चले जाते हैं। हे प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुना है। इसलिए हे सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वह कुकर्म करता रहे। मैं ऐसे कर्म क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। दुष्मा ऐसा कहकर भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रणाम करने लगी। तब दया सिंधु भक्तवत्सल भगवान शिव और भी प्रसन्न हुए और बोले, दुष्मे, तुम कोई वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए वरदान अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और इस विकार शून्य स्वभाव से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर दुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए। मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे नाम से ही दुष्मेश्वर कहलाता हूँ, सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग दुष्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाएगा, इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि होगी। यह सरोवर दर्शन मात्र से अभिष्टों को पूर्ण करने वाला होगा। हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाले 108 पीढ़ियों तक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, जो ऐसे ही होंगे, इसमें संशय नहीं। वे सबके सब सुंदर स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे। वे चतुर, विद्वान, उदार होंगे, उदार भोग तथा मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। एक से बढ़कर एक पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बढ़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। उनकी दुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, दुष्मा और सुदेहा तीनों ने वहां आकर तत्काल ही भगवान शिव की उस ज्योतिर्लिंग की दक्षिणावर्ती 101 परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल और विषाद दूर किया और सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देखकर सुदेहा बड़ी लज्जित हुई और पति तथा दुष्मा से क्षमा मांगने लगी और अपने पाप के निवारण के लिए उसने वहां पर प्रायश्चित भी किया। भगवान शिव का यह शिवलिंग दुष्मेश्वर दर्शन और पूजन से सदा सुखों की वृद्धि करता है। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भोग और मोक्ष प्राप्त करता है।